मैं डॉक्टर सुभाष सल, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, फोर्टिस सीडॉक हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मैं इसके अलावा नोएडा के भी 3 बड़े हॉस्पिटल्स में जैसे एनएमसी हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल और भारत हॉस्पिटल, वहाँ भी सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मेरी अपनी पर्सनल क्लिनिक A74 सरता विहार न्यू दिल्ली में है, जो इनपस अपोलो हॉस्पिटल के एकदम बगल में है। मैं दिल्ली में 1996 में आया था, जब मैंने एज सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन अपोलो हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था और मैं वहाँ 13 वर्ष तक सीनियर कंसल्टेंट रहा। उसके बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल में रहा और अभी मैं फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मेरी स्पेशलिटी है कि मैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूँ और नी जॉइंट को रिप्लेसमेंट होने से बचाता भी हूँ। जिन मरीजों के अंदर नी जॉइंट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है, उनको मैं रिप्लेसमेंट से बचा भी देता हूँ। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है। और जो ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है या जिनकी एज 60 ईयर्स 65 ईयर्स है, उनको मैं बायलेटरल साइमल्टेनियस बोथ नी रिप्लेसमेंट एक साथ में करता हूँ और हर मरीज़ को मैं सेकेंड डे चला देता हूँ, थर्ड डे वॉकर के बिना, 4 डे मैं स्टिक से और 5th डे सीढ़ी को चढ़वा देता हूँ, उतरवा देता हूँ और 7 डे मरीज डिस्चार्ज हो जाता है। ये हमारा प्रोटोकॉल रहता है बोथ नी साइमल्टेनियस सिंगल सिटिंग नी रिप्लेसमेंट का। तो नी रिप्लेसमेंट के अंदर होता क्या है कि ये नी होता है, एक शॉट हो गया। नी रिप्लेसमेंट करने से पहले ये चेक किया जाता है कि नी की कंडीशन कितनी ख़राब है। तो मैं एक पहले नॉर्मल नी के बारे में बता रहा हूँ। नॉर्मल नी के अंदर ये जो ऊपर वाली बोन होती है, इसको फीमर कहते हैं। इसके निचले सिले के ऊपर कार्टिलेज होती है और ये फ्रंट की जो बोन होती है, इसको पटेला कहते हैं। ये पटेला टेंडन कहलाता है। और ये जो वाइट कलर की दिखाई दे रही है, ये कार्टिलेज होती है। और नीचे वाली हड्डी ये टिबिया होती है और साइड वाली हड्डी फिबुला होती है। फिबुला हड्डी ये जॉइंट बनाने में कोई हिस्सा नहीं लेती, लेकिन इसके अंदर ये फिबुलर लिगामेंट लगा रहता है। तो लिगामेंट जॉइंट के अंदर एक तो फ्रंट का लिगामेंट होता है, पेटर लिगामेंट, टिबियल कोलेटर लिगामेंट, फिबुलर कोलेटर लिगामेंट, और 2 लिगामेंट नी के अंदर बीच में होते हैं, ACL लिगामेंट एंड PCL, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। इस तरह से यदि इस जॉइंट को मैं दिखाता हूँ तो ये नॉर्मल जैसा हमारा नी होता है उसी तरह का ये नी का खूब वही मॉडल है। ऊपर की टिबिया बोन, इसको हम जब यहाँ से हटाते हैं तो ये पटेला बोन कहलाती है और ये पटेला बोन इस फीमर के ऊपर इस तरह से चलती है। ये बोन इसके ग्रूव के अंदर चलती है इस तरह से, और इनके बीच में ये टिबिया बोन होती है, ये फिबुला बोन, और बीच के अंदर ये कार्टिलेज होती है। इस कार्टिलेज की जो थिकनेस होती है, हमारी नाक की जो कार्टिलेज होती है, ये कार्टिलेज होती है, ये हार्ड बोन होती है, ये कार्टिलेज होती है। अब आपका हाथ ऊपर गया तो ये वाला दोबारा छोड़ देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। घुटने के अंदर ये जो फ्रंट वाली हड्डी होती है, इसको पटेला कहते हैं। इसको पटेला कहते हैं। और ऊपर वाली इसको मैंने हटा दिया अलग से, ये पटेला लिगामेंट पूरा हो गया। और ये ऊपर क्वाड्रिसेप्स, जो फ्रंट की थाई की जो मसल्स होती है, उनको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। वो इकट्ठी होकर पटेला पे लग जाती है और ये चीज़ यहाँ टिकी रहती है और जोड़ इस तरह से चलता है। इसको मैंने जब हटा दिया तो ऊपर की बोन फीमर है और नीचे की बोन टिबिया है और साइड की बोन फिबुला है। फिबुला जॉइंट को बनाने कोई काम नहीं करती है। तो इनके बीच के अंदर देखिए ये 2 कार्टिलेज होती हैं, सेमुलर कार्टिलेज, एक कार्टिलेज होती है, ये घिस जाती हैं और उसके घिसने के बाद ये हड्डी नीचे वाली हड्डी से टकराने लगती है, तब दर्द होता है। इस कार्टिलेज की जो थिकनेस होती है, कार्टिलेज होती क्या है आप समझ लें, मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारे स्कल के अंदर ये जो नाक की हड्डी है, इसको हम दाएंगे टक टक की आवाज़ आती है, ये एक्चुअल बोन है और ये सॉफ्ट बोन है। ये सॉफ्ट बोन है, इसको काट ले, ये भी बोन ही है लेकिन ये सॉफ्ट बोन है, कार्टिलेज है। ये 100% प्रोटीन की बनी होती है और इसके अंदर कैल्शियम भी होता है। तो जब प्रोटीन और कैल्शियम बन जाते हैं, बोन बन जाती है और प्योर कार्टिलेज रहती है, इसमें कैल्शियम नहीं होता है। ठीक इतनी थिकनेस, ये जो नाक को हम पिंच करें तो ये जो थिकनेस बनती है, इसी थिकनेस की ये कार्टिलेज होती है और इतनी सॉफ्ट होती है। एक कार्टिलेज और बाहर होती है, ये कान, ये भी कार्टिलेज है,
ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर कान को हम डबल कर लें यूँ करके तो जो थिकनेस आती है या नाक की जो थिकनेस आती है उसकी ये गद्दी होती है। उम्र के साथ साथ ये ज़्यादा वजन से स्त्री को मेनोपॉज के बाद इस कार्टिलेज की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, दब जाती है, तो हड्डियाँ आपस में टकराने लगती है। शरीर का 1 किलो बढ़ा हुआ वजन घुटने के ऊपर 10 किलो का लोड डालता है। या ज़्यादा वजन के बाद आप पालती मार के बैठेंगे, चलेंगे या दौड़ेंगे या घंटों खड़े होकर खाना बनाएंगे तो ये कार्टिलेज दबने लगती है। जैसे हम बाज़ार से अपने सोने के लिए मैट्रेस गद्दा जो लेके आते हैं, इनिशियली 4 इंच का मोटा होता है, उसमें अच्छी खासी इलास्टिसिटी होती है, ऐसे दबता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो गद्दे की इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है और वो गद्दा जब हम बैठते हैं तो हमारा जो बोन है हिप की वो नीचे तख्त से टकराती है, प्लाई से टकराती है, तो हमको महसूस होता है गद्दे की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो गई है। ठीक इसी तरह से जब ज़्यादा वजन डालते हैं तो ऊपर वाली हड्डी नीचे की हड्डी से टकराने लगती है और धीमे धीमे कार्टिलेज डैमेज होने लगती है, कार्टिलेज के टुकड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये टांगें इस तरह से टेढ़ी होने लगती हैं, इस तरह से टेढ़ी लगती है। पूरा लोड अंदर की साइड में हमारे शरीर का होता है, क्यों शरीर की बाहर की साइड में ये बोन होती है, इधर हमारा लोड कम होता है 15 से 20%, 80% लोड हमारा अंदर की तरफ होता है। तो अंदर की कार्टिलेज जब गल जाती है तो हड्डी ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो दोनों टांगें जब मिला के खड़े होते हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। जब हम फिर दोनों टांगें मिला के खड़े होते हैं तो बीच के अंदर करीब 4 या 6 अंगुल का गैप आ जाता है। तो कहते हैं गैप खत्म हो गया, गैप आ गया। तो गैप यहाँ नहीं आता, यहाँ तो गैप कम होता है, दोनों टांगों के बीच में गैप आता है, उसको गैप आना कहते हैं। लोग कहते हैं यहाँ गैप आ गया, वो गलत बात है। तो जब ये ऐसा हो जाता है तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें की जाती है। यदि बहुत कम खराबी है तो हम उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद फिर हम ये चिकनाई का इंजेक्शन लगाते हैं। इसको विस्कस फ्लूइड कहते हैं, विस्को सप्लीमेंटेशन। ये अमेरिका से इंजेक्शन आता है, इसकी कॉस्ट भी थोड़ी अधिक है, 18-19 हज़ार रुपये का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन घुटने के अंदर लगाते हैं तो 1.5 साल तक ये इंजेक्शन काम करता है। तो इसी तरह से यदि इस इंजेक्शन के परे की बात हो गई है तो एक बहुत बढ़िया छोटा ऑपरेशन आ गया है जिसको हम प्रॉक्सिमल फ्यूलर ऑस्टियोटॉमी कहते हैं, PFO। उसके अंदर जहाँ ये लिगामेंट लगाए छोटी वाली हड्डी के अंदर, इसे ठीक 3 इंच नीचे यहाँ पर एक छोटा सा आधा इंच का टुकड़ा इस हड्डी के अंदर से निकाल देते हैं तो ये जोड़ जो टेढ़ा हो गया है वो सीधा हो जाता है और इसके अंदर मरीज़ दूसरे दिन से ही चलने लगता है। सिर्फ 1 रात के लिए भर्ती करते हैं और इसका खर्चा भी हॉस्पिटल के अनुसार 20,000 से लेके 30,000 रुपये एक जोड़ का खर्चा आता है। ये दोनों जोड़ हम एक साथ करें तो 50,000 से लेके हल्के हॉस्पिटल में 50,000 और बड़े हॉस्पिटल में 70-80 हज़ार रुपये इसका खर्चा आता है। और सेकेंड डे से मरीज़ पूरा वजन डाल के चल सकता है, अपना काम कर सकता है। पर कोई एंटीबायोटिक नहीं चलता, कोई इन्फेक्शन लेटर नहीं, कोई चीज़ बॉडी में अंदर नहीं डाली जाती है और इसके बाद टांगें सीधे हो जाते हैं, मरीज़ चलने लगता है। लेकिन यदि जोड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है उस कंडीशन के अंदर ये जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के लिए उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। इस हर जॉइंट के अंदर 3 हिस्से होते हैं। ये जॉइंट है, ये आमतौर पर ये हड्डी जो है इस तरह से टेढ़ी हो जाती है और इधर से भी टेढ़ी हो जाती है। तो जब हड्डी ये टेढ़ी हो जाती है तो हमारा उद्देश्य होता है इसके बीच में ये 10 mm का गैप बनाना। ये बीच में ये इस तरह से, इतनी मेरी उंगली मोटी है, ये 10 mm की 1 सेंटी मोटी है, तो 10 mm की हमारी कार्टिलेज होती है। इतना हम गैप बनाते हैं हड्डी को सीधा करके, अंदर की जो गली हुई हड्डी उसको निकालने के बाद में फिर इस जोड़ के 3 हिस्से होते हैं। इसका मेन चीज़ है आपकी ये चीज़ गल गई है, ये कार्टिलेज आपकी गल गई है, इसकी मोटाई 10 mm होती है। तो हम इसको ऐसे 10 mm इसको इस तरह से अंदर फंसा सकते हैं, पर इस तरह से हम इसको चला सकते हैं। लेकिन चूँकि प्लास्टिक है तो ये टूट सकती है, इसलिए इसको सपोर्ट के लिए एक मेटल प्लेट के ऊपर हम रख देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको एक मेटल प्लेट के ऊपर ही रख दिया, ये हमने इसके ऊपर मेटल प्लेट पे लगा दिया, ये लग गया। और इस मेटल प्लेट को हमने इसके अंदर खांचा बना के इसके अंदर फंसा दिया। तो ये नीचे टिबिया का पोर्शन हो गया और जो ऊपर की जो हड्डी गल जाती है इसके अंदर हम ये ऊपर का पीस होता है फीमोरल इम्प्लांट, उसको हम इसको इस तरह से फंसा देते हैं और इस तरह से ये जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया। इसी को टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट कहा जाता है। कोई बाहर से किसी आदमी का जोड़ नहीं डालते। जब हम आँख के अंदर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो हम लेंस निकाल करके दूसरा लेंस डालते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं हमने आँख बदलने का ऑपरेशन किया है, कभी नहीं कहते हैं। तो इसी तरह से हम इसको जोड़ बदलने का ऑपरेशन नहीं कहते हैं। हमने इसके अंदर जो अंदर की कार्टिलेज जो गल गई थी
ये जो अंदर की कार्टिलेज ये जो गल गई थी, हमने सिर्फ इसको रिप्लेस किया है, और ऊपर की जो हड्डी खुरदुरी हो गई है उसकी जगह हमने चेकना मेटल का इम्प्लांट डाल दिया है। हमने जोड़ नहीं बदला है, हमने सिर्फ जो हिस्से ख़राब हो गए थे उन हिस्सों को निकाल के हमने दूसरे, जैसे हमारी कार के अंदर एक ब्रेक शू होता है, जब ब्रेक शू घिस जाता है तो ब्रेक नहीं लगते हैं और मेटल टकराने से गाड़ी के अंदर आवाज़ आती है, तो हम उस ब्रेक शू को निकाल के दूसरा एक ब्रेक शू डाल देते हैं और उसके बाद ब्रेक लगने लगती है। ठीक इसी तरह से हमने इसके अंदर से जो अंदर का जो गद्दी है वो चेंज किया है, कार्टिलेज चेंज की है। जैसे जब हमारा गद्दा, सोने वाला गद्दा जब हमारा उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, बैठने में चुभने लगता है नीचे का तख्त, तो हम उस गद्दे को चेंज कर देते हैं, या सोफे की गद्दी चेंज कर देते हैं। इसी तरह से हम घुटने की गद्दी चेंज करते हैं। आँखों से अंदर दिखाई नहीं देता तो हम आँखों का लेंस चेंज करते हैं, तो इसी तरह से इसकी हम गद्दी चेंज करते हैं। और इसको गलती से टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। हम जॉइंट नहीं बदल रहे हैं, हम सिर्फ इसकी गद्दी बदल रहे हैं। ये दुनिया का सबसे अच्छा ऑपरेशन है, और इसके अंदर अगर एक घुटना चेंज करते हैं तो एक जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम 5 दिन के अंदर मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं, और दोनों जोड़ों को एक साथ करते हैं तो हम मरीज को 7 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद हल्की फुल्की 10-15 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ाना करनी पड़ती है, और मरीज़ 15 दिन के अंदर जैसा था पहले वैसा हो जाता है। लेकिन घुटने सीधे हो जाते हैं, चाल सीधी हो जाती है, दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। हड्डियों की डेंसिटी हमको मेंटेन रखनी पड़ती है, और मांसपेशियों की ताकत मेंटेन रखनी पड़ती है, तो यही जोड़ पूरी ज़िंदगी का साथ देता है। आजकल जो जोड़ बन रहे हैं, जैसे ये जोड़ जो मैं चेंज करता हूँ, इसके अंदर 135 डिग्री तक ही घुटना मुड़ जाता है, यानी आप पालती मार सकते हैं। पर हम एडवाइस नहीं करते आप पालती मार के बैठें, क्योंकि पालती मार के बैठेंगे तो इस जोड़ पर ज़्यादा जोर पड़ता है, तो इसकी लाइफ जो 35 साल की जगह 25 साल की लाइफ रह जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं, आपने 60 साल 65 साल की एज में जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया है, आप चाहते हैं कि 90 साल 100 साल तक जब तक आप जीवित रहें यही जोड़ चलता रहे, तो बोन की डेंसिटी नॉर्मल रखें, कैल्शियम विटामिन डी लें रेगुलर, और धूप के अंदर 10-15 मिनट बैठें, और धूप आपकी स्किन पे पड़े, कपड़ों पे नहीं, और एक्सरसाइज करके मांसपेशियों की ताकत नॉर्मल रखें। वजन को अपनी लंबाई के अनुसार संतुलित मात्रा में रखें, तो ये जोड़ 35 से 40 साल काम करता है। यदि आपने इन चीज़ों का पालन नहीं किया तो फिर वो जोड़ 10 से 15 साल काम करेगा। आजकल हर जोड़ ऐसा बनाया जा रहा है कि वो लाइफ टाइम आपका चले, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। और यदि आपके ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है, तो मैंने ये ऑपरेशन बताया था, हाई फिबुलर ऑस्टियोटॉमी और प्रोक्सिमल फिबुलर ऑस्टियोटॉमी, जिसमें इसमें से आधा इंच का टुकड़ा निकाल देते हैं। वो बहुत अच्छा ऑपरेशन है। मैं अब तक 50 ऑपरेशन कर चुका हूँ, और हर मरीज सेटिस्फाइड है, और उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता इस ज़िंदगी में नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अब मेरा कहने का मतलब है कि यदि चाहे आप प्रोक्सिमल फिबुलर ऑस्टियोटॉमी कराएं या आप TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट कराएं, दोनों से ही आपकी लाइफ एकदम अच्छी हो जाती है। आप पहले जैसे 30 साल जैसे जवान हो जाते हैं, दर्द आपकी ज़िंदगी में से गायब हो जाता है, और उसके अंदर आपको दर्द खत्म हो जाता है, चाल नॉर्मल हो जाती है। और यदि एकदम ग्रेड 1, ग्रेड 2 है, तो फिर ये इंजेक्शन बहुत अच्छा इंजेक्शन है। इससे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके 1 महीने बाद इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और मेरे हज़ारों मरीजों ने इस इंजेक्शन और बाकी एक्सरसाइज करा के मांसपेशियाँ मजबूत कर देते हैं, और हज़ारों मरीज बरसों से नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यदि आपको जॉइंट में दर्द है, नी जॉइंट के अंदर दर्द है, तो ज़िंदगी को दूभर ना बनने दें, आप नॉर्मल ज़िंदगी जिएं और डॉक्टर की राय लेके नॉर्मल रहें। कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे भाई, कुछ कहेंगे आप मुझसे? आप एक मिनट। हाँ, कटा तो नहीं बीच में? नहीं। ठीक। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो घबराएं नहीं, उसका कोई ना कोई वैलिड रीज़न होता है। या तो आपकी पटेला के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या कोई लिगामेंट के अंदर प्रॉब्लम है, या आपकी जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो गई है। तो इन कंडीशन के अंदर पहले आपको जांच करानी चाहिए। सबसे अच्छी जांच है आप एक टांग पे खड़ा होकर के सामने से घुटने का एक्सरे, उसको कहते हैं एक्सरे नी जॉइंट स्टैंडिंग फुल वेट बेयरिंग ऑन सिंगल लेग। तो इस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर लेग एक्सरे करा लें, और साइड से लेट के फिर एक्सरे लेटरल व्यू करा लें। इन दोनों का एक्सरे का होना बहुत ज़रूरी है, और एक्सरे एक टांग पे खड़ा होकर कराना चाहिए। उस तरह से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी कार्टिलेज कितनी डैमेज हुई है। और यदि आपको
बोन के अंदर कोई खराबी जॉइंट के अंदर नहीं नज़र आ रही है तो उस कंडीशन में आपको MRI कराना चाहिए। यदि लिगामेंट की कोई खराबी है या कार्टिलेज की कोई खराबी है और वो एक्सरे में नज़र नहीं आ रही है तो MRI में पकड़ आ जाएगी। उसके पैसे बचाने की कोशिश ना करें। कभी कभी लिगामेंट, ACL या PCL या कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे भी जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब सही चीज़ पता लग जाती है तो प्रॉपर तरीके से इलाज हो सकता है। तो यदि लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ रही है तो उस समय एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगाने से और उसके बाद इस इंजेक्शन को लगाने से जॉइंट का दर्द काफ़ी कम हो जाता है। और फिर क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, हेमस्ट्रिंग एक्सरसाइज कराते हैं और TA और हेमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग कराते हैं तो उससे जॉइंट का दर्द हमेशा ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि उसके बाद भी नहीं हो रहा है और कार्टिलेज डैमेज हो गई और एज आपकी 60 ईयर्स की नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जॉइंट जो प्रॉक्सिमल फिबुलर ऑस्टियोटॉमी है, जो यहाँ से फिबुला के अपर एंड से 3 इंच नीचे से हम एक नाखून के बराबर इस अंगूठे के नाखून का एक टुकड़ा यहाँ से निकाल देते हैं तो ये पूरा जोड़ इधर से अंदर से इस तरह से खुल जाता है, हड्डी से हड्डी नहीं टकराती है और आपकी पेनफुल लाइफ इमीडिएटली उसी समय से ख़त्म हो जाती है। तो बहुत छोटा, बहुत सस्ता ऑपरेशन है, कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं, बिस्तर पे नहीं रहना पड़ता और सेकेंड डे से आप काम पे वापस जा सकते हैं और खर्चीला भी कम है। और सबसे बड़ी चीज़, चूँकि जॉइंट के अंदर या बॉडी के अंदर कुछ नहीं डाल रही, जॉइंट को खोल नहीं रहे, तो इसलिए एक बहुत बढ़िया ऑपरेशन है और ये दुनिया में बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है। पूरी दुनिया में तो 20 साल से हो रहा था, हिंदुस्तान में पिछले 2 सालों से आया है और करीब करीब 500 डॉक्टर्स इसको कर रहे हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यदि प्रॉपर सिलेक्शन पेशेंट का हो तो इसके रिजल्ट मार्वलस रिजल्ट्स हैं। और जहाँ तक बात नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की है तो मेरा कहना है जिस तरह से कैटरेक्ट की सर्जरी है, आँखों के मोतियाबिंद की सर्जरी है जिसमें लेंस चेंज कर देते हैं, उसी तरह इसको चेंज कर सकते हैं। इससे अच्छी सर्जरी मेरी नज़र में दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर जो मरीज़ चल नहीं सकता, लड़खड़ाता रहता है, खड़ा नहीं हो पा रहा, टॉयलेट नहीं जा पा रहा, वो रिप्लेसमेंट के 7 दिन बाद लगभग सामान्य ज़िंदगी जीने लगता है। तो नी जॉइंट के अंदर पेन है तो ना घबराएं। यदि आपके लिगामेंट टियर हो गए तो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी से लिगामेंट को रिपेयर हो जाती है। कार्टिलेज टियर है तो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी से बिना जोड़ को खोले हुए कार्टिलेज रिपेयर हो जाती है। कार्टिलेज को हम रिसेक्ट भी कर सकते हैं। तो जॉइंट के मामले में कभी ना घबराएं और कभी इस चीज़ को पाले नहीं कि जो हरी पन्नी वाली गोली खा ली आपने या फला वो किसी संधिशुदा तेल का विज्ञापन आ गया वो आपने लगा दिया। किसी भी कीमत पर घुटने के ऊपर लगाई हुई कोई चीज़ जोड़ के अंदर नहीं जाती। यदि कोई दवा जाएगी तो मुश्किल से 0.01% जाएगी और उतने से जोड़ का दर्द ठीक नहीं होगा। जो घुटने के ऊपर कोई मलहम तेल लगाना आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन तो है लेकिन आपको जोड़ के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। जैसे अगर आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, यदि आपने अपने पेट के ऊपर 8-10 रोटियां बांध दी और सब्जी बांध ली और मिठाइयाँ बांध दी तो क्या भूख मिट जाएगी? नहीं। पेट पे जिस तरह से रोटियां भोजन बांधने से भूख नहीं मिटेगी, इसी तरह से घुटने के ऊपर कोई मलहम लगाने से या कोई तेल मलने से जोड़ के अंदर का दर्द नहीं जाएगा। अंदर का स्ट्रक्चरल डैमेज वैसे की वैसा रहेगा। उसको आपको टैकल करना है। टैकल करने के लिए या आप कंजर्वेटिव मेथड अपनाएं या HFO अपनाएं, हाइपोलर ऑस्टियोटॉमी, या रिप्लेसमेंट कराएं। ये तीनों तरीके अच्छे तरीके ये आपको कराने चाहिए। डॉक्टर को अपना दोस्त समझें, कोई भी डॉक्टर आपका दुश्मन नहीं है और अननेसेसरी जॉइंट रिप्लेसमेंट कोई नहीं करेगा। हर डॉक्टर चाहता है कि बिना जोड़ के अंदर दखलंदाजी किए आपको पेन फ्री लाइफ दे सकें, पेन फ्री नी जॉइंट दे सकें। तो मेरी शुभकामनाएं, यदि आप अपना वजन नॉर्मल रखेंगे, बोन की डेंसिटी नॉर्मल रखेंगे, मांसपेशियों की ताकत नॉर्मल रखेंगे तो भगवान ने घुटने आपके 100 वर्ष के लिए दिए हैं, घुटने कोई 50 वर्ष के लिए नहीं दिए। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप 100 वर्ष तक बिना पेन के इन्हीं जॉइंट से काम चला सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने नॉर्मल जॉइंट से अपनी शतायु प्राप्त करें। धन्यवाद।